रहीम। मुनकरात सहरी, सहरी के अंदर जो काम नहीं करना है, नापसंद के काम वो हो जाते हैं। वो कौन से? नंबर एक, बाज़ लोग समझते हैं कि जिस शख्स की आंख देर से खुली कि फजर की अजान हो रही थी या उसके भी कुछ देर बाद आंख खुली तो उसके लिए जल्दी जल्दी सहरी खा लेना जायज़ है। यह गलत फहमी है, क्योंकि सहरी का वक्त सुबह सादिक से पहले है। सुबह सादिक हो जाने के बाद सहरी खाना जायज़ नहीं, खा अजान हुई हो या ना हुई हो। समझ आ गया मसला? तो बाद लोग देरी से उठ गए, चाहे अब अजान हो गई हो या ना हुई हो। अब इन अपने हिसाब से समझ जाता है, मैं देरी उठा हूँ तो मैं जब उठूँ तब सहरी करना का बोल को, अब वो अजान हो जान दे, फजर का वक्त शुरू होकर रहने दे, सहरी करना का बोल जल्दी जल्दी फास्ट तो खा, हल्का तो खा, फजर का वक्त शुरू होने से पहले खा। फजर का वक्त शुरू हो गया, अब तू जल्दी खा, लेट खा, तू नहीं खा, बस खत्म, टाइम हो गया सहरी का। तो बाद लोग क्या समझते हैं, फजर का वक्त शुरू होने के बाद जब उठता हूँ, उठ को क्या समझ जाता, जल्दी जल्दी खाना का बोल को खा लेता रहता। फजर के वक्त, सहरी का वक्त कब तक है? फजर का वक्त शुरू होने से पहले पहले तक है। फजर का वक्त शुरू हो गया, चाहे अजान दें या ना दें, दोनों बराबर है, अब सहरी खाना नहीं, अब खत्म। तो हमें जब उठे तब सहरी का वक्त नहीं, सहरी का वक्त कब है हमें तब उठना सो। ठीक है, ऐसा एक नुक्ता, शरीयत के हमें पाबंद बनना सो, शरीयत के, दीन के, इस्लाम के, अल्लाह रसूल के गुलाम हमें है सो, खुदा रसूल हमारे गुलाम नहीं। अब हमें हर एक चीज में भी हमें जैसा चाहती वैसा होना, हमें जैसा बोलते थे जैसा करते थे वैसा होना, ये मतलब क्या है? हमें अल्लाह रसूल को, दीन को, शरीयत को, कुरान को हमें अपना गुलाम समझे सरकार। उन्होंने जो बोलती चलती वो तो हमें उनके गुलाम अपने आप को समझे सरकार। हमें उनके गुलाम है सो, उन्होंने हमारे गुलाम नहीं। ये हमारे ध्यान में बात रहना चाहिए। एक बात तो ये, फजर के वक्त से पहले सहरी कर लेना है। इसलिए अगर टाइम 25 को अजान का टाइम, फजर का शुरू होता सो, अजान से 10-15 मिनट पहले सहरी खत्म कर देना। इसलिए आज 20 को बोला सो, मैं 25 तक अजान देते थे, 25 को अजान तो 25 दिए सो, लेकिन 20 तक बोल दिया मैं। क्यों भाई? वो वक्त तो है कि चल गया कि, इसलिए बेहतर है अजान के वक्त से या फिर फजर के वक्त शुरू होने से एक 5-10 मिनट पहले खत्म कर ले, क्या जाने का है। चलो वक्त रहेगा, है तो है, क्या हुआ, मैं पहले खत्म कर लिए, क्या जाने का है। नहीं, अगर तुम्हें बाद में अगर खाते रहे तो फिर क्या बोल सकते हैं। चलो अगर 25 तक है अगर, तो फिर अगर 20 को खत्म करने से क्या हुआ, क्या जाने का है। या 15 को अगर ऐलान कर दिए, मिसाल के तौर पर समझा लो, अगर 15 को ऐलान कर दिए या फिर 10 को ऐलान कर दिए, कौन तो अभी 10 को उठा, 5-10 को उठ को उठा, अभी वक्त तो खत्म नहीं हुआ, अगर उनको अगर कुछ खाना चाहे तो खा सकता है, अभी 5-10 मिनट टाइम रहता है। तो कार्डों के डिसिप्लिन में बताया जाता है, पहले दिन कार्डों के अंदर जो टाइम लिखा जाता है, तो वो टाइम उन्होंने कैसा लिखे, ये एहतियाती टाइम लिखिए नहीं लिखिए, उन्होंने वजाहत करना, उसके अंदर नोट लिखकर इसके अंदर हमें बिल्कुल टाइम पूरा हो गया खत्म, अब इसके टाइम के बाद में 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं है, लिखना उन्होंने। नहीं तो फिर हमें 5-7 मिनट पहले हमें खत्म कर को हेवा को लिखना। कुछ भी लिखते नहीं लोग, कहीं लिखते नहीं, बोलते बनाने वाले लोग आलिमा नहीं है। कैलेंडर वो बना देने क्या टाइम टेबल, उसे फॉलो कर को आम लोग अपनी अपनी बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए करते रहते हैं। ठीक है, उलमा से पूछ को चल रहा है। हमारा एक दोस्त पूछे, तुम्हारे गाँव के हमारे मुसल्ली, हाँ बैठ को है नो, बोला ना काटा बना तो बोलकर, नक्को जी बोलकर बोला, सुन लिए, मान लिए, फायदा हो गया, पैसे बच गए। गलती है, उन्होंने सही टाइम बनाई कि नहीं बनाई कि, एहतियाती वक्त डाले नहीं डाले, क्या लिखते नहीं करना ऐसा। पूछ को चलो उलमा से, हमें अपनी बोलते नहीं। उलमा नोट ऑफ द पॉइंट, उलमा दीन बनाते नहीं, उलमा दीन बताते हैं। बनाने बताने फर्क क्या है? बनाना, बनाने में नून एक नुक्ता है, बताना 2 नुक्ते हैं तामे। उलमा दीन बनाते नहीं, उलमा दीन अल्लाह रसूल बोले सो बताते हैं कौम को। बात समझ में आ गई? सहरी अगर 25 को अज़ान होती है, फजर का शुरू होता सो वो, तो उससे हमें 5-10 मिनट पहले कर लेना है। दूसरी बात, बाज़ लोग आधी रात से सहरी खाकर बैठ जाते हैं। इतनी जल्दी सहरी शरीयत की मंशा और सहरी के मकासद के खिलाफ है, इससे बचना चाहिए। हाँ, कोई माजूरी हो, मजबूरी हो तो फिर अलग बात है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे इलाकों में रात होती नहीं, वहाँ हमारे हजरत बोलते रहते हैं, बेंगलुरु जैसे हैदराबाद जैसे इलाकों में रात 2 बजे सूरज डूबता से 2 बजे का बोल को, मतलब इंसान का सूरज डूब जाता शाम कुछ, लेकिन इंसान मखलूकात का सूरज डूब जाता है, लेकिन इंसानों का सूरज डूबता नहीं भी। फिरते चलती रात को 12 बजे बेंगलुरु में एक चाक को साइकिल उठा जाते रहती, साइकिल गाड़ी है नहीं क्या, एक चाक को गाड़ी
देख को हमारा कलेजा मुंह हुआ रहता, कहाँ मरती हमारे बच्चे बोलकर, इनको अपने जान की फिक्र नहीं रहती। हमारे को चूंकि हमारे नौजवान है बोलकर उनकी फिक्र वहां होती है। एक टाइम को गाड़ी उठा ले जाते रहते हैं, व्हील करते रहते, व्हील करेंगे, फिर व्हील चेयर पे आना पड़ेगा, फिर इसलिए व्हील नहीं करना नहीं। व्हील चेयर पर अगर आने की शौक है तो फिर व्हील तो करो, रेस तो करो, क्या तो करो, नहीं करना है। तो आधी रात को सहरी खाना नहीं, आधी रात को खा लेंगे तो फिर नाश्ता भूल लगती है 5-6 बजे। अभी चाय तो पीने का नहीं है सहरी में रोजा रहने के बाद। अब फिर क्या करेंगे, रोजा रहने के बाद पानी चाय की कुछ भी नहीं होता, फिर 2 बजे चाय को खा ले को पी ले को सो गए तो फिर को अब क्या करेंगे, फिर फजर में भूख लगेगी, 9 बजे फिर नाश्ते के लिए पेट पुकारेगा, क्या करेंगे, फिर भूल को खा ले तो फिर नहीं करना है। रोजे के मसाइल बाद में आएंगे, आज ये खत्म कर देता हूँ सहरी के। तो आधी रात में खाना नहीं है, लेकिन सहरी के वक्त खाना है, फजर से पहले खा लेना है। नंबर 3, बाज़ लोग सहरी खाने के लिए तो उठते हैं मगर फजर की नमाज पढ़े बगैर सहरी खाकर फौरन सो जाते हैं। ऐसा सोती का कुछ जल्दी रखे फजर की नमाज यहाँ पर। इस तरह रमज़ान में उनकी फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है। याद रखें कि इस तरह सहरी की सुन्नत अदा करके फजर की फ़र्ज़ों का क़ज़ा करना जायज़ नहीं। फजर तो सहरी तो कर ली है, सुन्नत का कबूल को, यहाँ फजर चट कर रही है। इसका मतलब कैसा हो गया, एक आदमी सुना करते हैं पगड़ी भर कर नमाज पढ़तो फजर अल्लाह के का कबूल को 25 नमाजों का सौंप है बोलकर, 20 नमाजों का सौंप है, अत्ता सौंप अत्तो सौंप कितना है, क्योंकि सुन ले क्या करा करते हैं। अब ये पगड़ी बनना कौन सा फर्ज है, पगड़ी तो नमाज नहीं होती क्या। अब पगड़ी बनना सुनत को सुन लिया करते हैं, एक जना सुन ले क्या करा करते हैं, पंची निकाल कर पगड़ी बन लिया। हाँ देखो तो कौन सा ये पगड़ी, ये पंची बनना कौन सा है, ये फर्ज है। 70 छुपाना, 70 फर्ज देखे तो चट, सुन्नत देखे तो घट कर दिया। सुन्नत को फर्ज को चट कर दिया, अब ये सुन्नत को घट कर दिया। भाई सुन्नत की चीज बाद में देखो, पहले फर्ज घटेगा देखो। हमारा वही मामला है सर, अपने मतलब के मसाइल लोग बड़े पूछते नहीं, खुदा रसूल के मतलब के मसाइल पूछो। तो ये इसलिए सही खा को सोना नहीं, फौरन सो जाते लोग, नमाज भी क़ज़ा हो जाती है, नहीं छोड़ना नमाज। नंबर 4, बाज़ लोग फजर की नमाज क़ज़ा तो नहीं करते लेकिन नींद पूरी करने की गर्ज से फजर की जमात छोड़ देते हैं और जल्दी से घर ही में फजर की नमाज पढ़कर सोते रहते हैं। ये भी दुरुस्त नहीं, जब तक कोई वाकई मजबूरी ना हो इस तर्ज अमल से बचना चाहिए। बाज़ लोग फजर छोड़ते तो नहीं, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, डाले परे उठे उसे बोलकर क्या करते हैं। आज देखा मैं बच्चों को, जब अजान जल्दी होगी तो बच्चे, नौजवान बच्चे आ रही 5 बजे खाना खा लिया, अभी हमारी सहरी चल रही है, बड़े टेंशन में फोन आ रही, बच्चे आ रही बोलकर देखे तो बच्चे 5 बजे खाना खा ली, तो 4:50 को जरा सोचो बच्चे कब उठे रहेंगे। अब बच्चे 4:50 तक खाना खा ली, तो उनकी अम्मा लोग कब उठे रहेंगे, अम्मा बाबा उनके भाना कब उठे रहेंगे, कब से पकाते रहेंगे। हमारे हजरत बोलते हैं, हजरत मुज़म्मिल साहब, रमजान के अंदर इन्हें क्या 2 लोग बड़ा ज्यादा मेहनत करते, एक घर की औरतें हमारी माएँ बहनें, दूसरा मोदन सापा, उनको बोलते रहते हैं। तो बोलने का खत्म करना को नहीं बोल रहा हूँ मैं, 1-2 बार बोलते तो बस खत्म है, आदत छुड़ाने के लिए, लेकिन बोल लेते नहीं, तकलीफ होती दूसरे लोगों को। तो इसलिए क्या करना है, फजर की नमाज घर में पढ़ना नहीं, फर्ज सुन्नत पढ़ लो कोई बात नहीं है, लेकिन फजर की फर्ज और हर एक फर्ज नमाज नहीं, मस्जिद में आपको पढ़ना। सो तो लोग क्या करते हैं, नींद पूरी करना हो, उजाले परे उठे का बोल को जमात छोड़ लेकर घर में नमाज पढ़ लेकर सो जाती है, नहीं करना, ऐसा गुनाह होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पॉइंट बोलते, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को एक दुश्मन तीर मार दिया, उनका इंतकाल भी हो गया जख्म से, उन्हें हमल से भी थे, हमल भी गया, जान भी गई, उनकी 2 जानों का खतरा हुआ, एक तीर से उनकी जान भी गई, नबी की बड़ी बेटी ज़ैनब, और फिर उनके पेट में हमल था, वो भी चला गया, गिर गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए बदुआ करे नहीं। 2 बातें बोल रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदुआ साबित है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदुआ साबित भी नहीं है, दोनों बातें हैं, साबित भी है साबित भी नहीं है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदमी, अब यहाँ तो बच्चे को मारने वाले आदमी के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ नहीं दी उसे, लेकिन जो आदमी नमाज, हदीस में है, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी जवान को नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दूं, वो नमाज पढ़ाने के लिए खड़ जाए, नमाज चालू कर दे इक़ामत बोलकर, और मैं लोगों को फिर को देखूं कौन तो भी आदमी नमाज घर में पढ़ता है क्या, मस्जिद की नमाज छोड़कर फर्ज नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मैं लकड़ियों को जमा करके आग लगाकर उस घर में नमाज पढ़ने वाले आदमी, फर्ज नमाज घर में पढ़ने वाले आदमी को मैं उठाकर आग लगा दूं, उसके घर को लोग आग लगा दूं, उसका कंपा चला दूं। हमारे बातों में देखे तो वो इतनी होगा, फिर आग लगाना मतलब क्या है, हमारी बातों में कंपा चला दूं उसका। जब नबी इतने नाराज होते हो फर्ज नमाज घर में पढ़ने पर,
फर्ज नमाज घर में पढ़ने पर नबी नाराज होती, क्या मतलब है? फर्ज को यहाँ आओ भाव को बोल को तुम्हारी दिखाओ ऐकमत्य में क्या है, तुम्हारी एकजहती दिखाओ लोगों को, ये दिखाना सो इसलिए है। सो ये एक बात तो ये। दूसरी बात, नमाज फर्ज नमाज घर में नहीं पढ़ना है। जिनकी घर मस्जिद से करीब हो तो फिर उनकी नमाज फर्ज नमाज घर में नहीं होती है, नहीं होती नमाज उनकी। अब जब नबी इतना सख्त बोली बोले तो क्या और क्या बोलना है? तो इस हदीस से एक पॉइंट बोलते देखो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में फर्ज नमाज पढ़ने वाले के लिए मेरा दिल चाहता है मैं उसके घर को आग लगा दूं बोलती ही। नमाज पढ़ता है बंदा, घर में पढ़ता है फर्ज नमाज, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती ही? भाई मेरा दिल चाहता है आग लगा दूं। अब नमाज नहीं पढ़ने वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही क्या होगी? सोच सकते क्या? हमें घर में पढ़ा तो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती है? आग लगा दो बोलकर बोलती है। अब नहीं पढ़ते तो फिर हमारा बर्बादी का आलम क्या होगा? नबी की नाराजगी का आलम क्या होगा? फिर अगर नबी को उठको आने का, बोलने का, बात करने का, कुछ करने का होता तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? फिर हम देख सकते थे। फिर जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, जो लोग घर में नमाज पढ़ते उनको आग को काट जाते थे, जला जाते थे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनको क्या नबी को मालूम है क्या करते थे। आगे देखें, इसलिए नमाज घर में पढ़ना नहीं। आ जाओ, जल्दी नमाज है, आ जाओ, कोई बात नहीं है। नंबर 5, बाद लोग समझते हैं कि अगर किसी पर सुबह सादिक से पहले गुस्ल वाजिब हो या सुबह सादिक से पहले औरत को हैज़ और निफास आना बंद हुआ हो, गुस्ल से पहले नहीं खा सकते। लिहाजा अगर किसी की देर से आंख खुली और गुस्ल करने, और मतलब क्या है इन सब चीज़ों का? भाई कोई आदमी नापाक होकर उठा, उसे एहतलाम हो गया है, या औरत नापाक थी पाक हो गई है, हैज़ निफास का खून आ रहा था बंद हो गया। अब मर्द का किस्सा क्या है? या तो नापाक था, एक ही नापाकी होने का उसकी, अब औरत दो तो कई तरीके से नापाक हो सकती है। अगर उन पाक हो गई है, अब टाइम नहीं है, देरी उठे, नहा को धो को नमाज क्या बोलते हैं सहरी का सोता टाइम नहीं है यहाँ पर। अब क्या करना है उन्होंने? अब लोग ऐसा नहाए धोए बगैर खाने को, नापाक होकर खाना खाने को लोग गलत समझते हैं। कोई बात नहीं है, नापाक होकर सहरी करने में कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। नापाक होकर गुस्ल के बगैर कुरान भी पढ़ना नहीं, कुरान छीना भी नहीं। पॉइंट ऑफ द नोट, गुस्ल के बगैर कुरान पढ़ना भी नहीं, कुरान पकड़ना भी नहीं। वजू के बगैर कुरान पकड़ने की इजाजत नहीं है, पढ़ने की इजाजत है। फिर बोलो सुनो, गुस्ल के बगैर कुरान पढ़ना भी नहीं, पकड़ना भी नहीं। वजू के बगैर कुरान पकड़ना नहीं, पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया? तो क्या मतलब बोलो? वजू नहीं तो आदमी को सूरह याद है, चलता फिरता हूँ, आयतल कुर्सी, यासीन सूरा, कुल हुवल्लाह सूरा, नास, फलक पढ़ सकते हैं चलते फिरते। वजू नहीं सर का, वजू नहीं है, चलता फिरता आदमी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। वजू नहीं सर का, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, गुस्ल है इसे। गुस्ल नहीं है तो फिर पढ़ना भी नहीं, पकड़ना भी नहीं। वजू नहीं सो टेमो कुरान को पकड़ना नहीं, सो नहीं पढ़ना का को नहीं है, पढ़ना को है, सो पकड़ में सकत में जो बात इनको पढ़ सकते हैं। वजू नहीं तो पकड़ना नहीं, पढ़ सकते हैं। गुस्ल नहीं तो पकड़ना भी नहीं, पढ़ना भी नहीं। ये बात हो गई। तो इससे क्या मालूम हुआ? आदमी नापाक है तो सहरी, टाइम नहीं है तो फिर खा ले के बाद में आदमी सहरी कर ले सकता है, उससे कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है। सहरी में लोगों को जगाने के लिए गाने, कव्वाली, ढोल, बाजे, जिन्नात, शायतीन की तरह आवाज़ें निकालना दुरुस्त नहीं है। नेक अमल का जज्बा अच्छी बात है, लेकिन इसको अदा करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। बाज़ मकामात पर ऐसे खिलाफ इंसानियत या खिलाफ शरीयत तरीक़े अपनाए जाते हैं। कहीं बच्चे और बीमार लोग परेशान, तो कहीं गैर मुस्लिम बज्जन के, कहीं गणेश का भजन तो नहीं हो रहा है। लोग वो समझेंगे, फिर चीखा पुकारा करती हैं तो फिर इन्हें क्या, तो हमारा गणेश का त्यौहार क्या भी कौन भी सोचने पड़ जाती। फिर नहीं करना वैसा, इंसानियत के खिलाफ है ये काम, और इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जानवरों को भूखे प्यासे मारने से मना करता है। इसमें एक औरत नमाजी थी, बिल्ली को बंद कर रख डाली, उसे खाना पानी क्या भी देती नहीं थी, नमाजी थी, बिल्ली के खाने पानी का ख्याल नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते औरत जहन्नमी है, जहन्नम में चल गई। क्यों? जानवर का हक अदा नहीं करी, जानवर का हक अदा ना की, जहन्नम की हकदार बन गई। इंसानों के हुकूक को मार देंगे, उनको सताएंगे, मैक से पुकार कर, तो फिर जहन्नम के हम हकदार नहीं बन सकते। अभी जो लोग बोल ही नहीं हो, हमको जहन्नम के हकदार बनाने की चाल चल रही लोग, नहीं बोलना तो खत्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जरा ही कर रही सो, लेकिन जहन में यह बात रहे कि हमें किसी को तकलीफ नहीं। अब आखिर ये बोलने का चिल्लाने का सिलसिला रहा, समझो जो हाल कर्नाटक का हुआ, मई का निकाल दी, अजान बंद कर दी, यूपी में मई का निकाल को फेंक दी उखाड़ को, वो हाल होगा। फिर वो हमें वक्त से अकलमंद किसे बोलती, वो सिचुएशन आने से पहले दूरंदेशी से काम लेना, दूर तक अकल काम करना उसकी। क्या पुकारेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, दूर तक सोचना। अकलमंद सोच को काम करता, और गाफिल आदमी क्या करता, नादान क्या करता है,
काम कर को मई क्या टूट गए, निकाल दिए दुश्मना को, अजान बंद कर दी, तो क्या करते? जब बोलते थे हज़रत 2026 में, सुनते तो अच्छा था बोलकर, बच्चा छोटा था, दूर की बात बोलता था उलमा की किताबें पढ़कर, जब सोचेंगे कुछ फायदा नहीं होगा। जो हाल यूपी का हो रहा है वही हाल हमको देखना पड़ेगा। फिर होशियारी से काम लो। सेहरी के वक्त एहतलाम वही मसला है, हो गया फिर बाद में लेट उठा तो फिर वो ऐसे ही खाना खा सकता है वजू गिजू करके, हाथ मुंह धो लेकर, लेकिन बाद में उन्होंने गुस्ल करना चाहिए, करके नमाज को आना चाहिए। शहरी के लिए अजान देना आज का मसला प्रेजेंट, कल बोला मसला में ये वो अमल हो गया माशाल्लाह। देखो शहरी के लिए अजान देने का खैरुल कुरून में मामूल था। नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में शहरी के लिए अजान दे को उठाते थे। शायद किसी को बात असर नहीं हुई, मसला किसी को भी समझ नहीं आ रहेगा, मौजन साहब को तुम्हारे सब भी शायद हमारे बयाना मगरिब हो रही तुम्हारे पर, मौजन साहब पर असर हुई। सब मगरिब असर का मतलब क्या है? असर नहीं हो रहा है, अमल नहीं कर रही, मौजन साहब को असर होगा, अमल कर रही है। साहबा के जमाने में चलो मतलब उन्होंने गलती दिए सो मुझे बोल भी भाई भूल गई को बोल को, मैं समझाने के लिए भाई आदमी के मैं बात को कई को गलती को बोल को गलती कर दिया, आदमी उसे एहसास हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, तो मैं कई को उसे डांटना। एक आलिम साहब के पास हातिम असम, एक बुजुर्ग का नाम, बहुत बड़े अल्लाह वाले नो, हातिम असम के पास एक औरत आई मसला पूछने के लिए, पर्दे के साथ, पर्दे में बैठ कर मसला पूछती है, आदमी के इज्जत नफ्स का ख्याल रखना हमें। हातिम असम के पास एक औरत आई मसला पूछने के लिए, बड़े मुहद्दिस थे, तो औरत मसला पूछती है, पर्दे के अंदर से पर्दा है उधर से मसला पूछती है, तो फिर मसला पूछते पूछते औरत को हवा निकल गई। हजरत सुने हवा निकली, सो हातिम असम उसे हवा निकली न सुने, फिर चाहते तो क्या बोलते, देखो उसकी इज्जत बचाने के लिए क्या करें मालूम हो क्या होता है, पूछो सो मसला, फिर पूछो माँ जरा, दोबारा पूछो बेटा जरा, फिर दोबारा बोलो माँ का को, 2-3 बार ऐसा बोले उन्होंने बोलते सुनने आता है इनको, उन्होंने हवा निकली ये भी सुनाया, इनको जरा बोड़ापन है क्योंकि सुनने आने के वास्ते नहीं है बोड़ापन, चुपके उन्हें हवा निकली सुनने का कोई शर्मिंदा होती का को बोल को ये नहीं सुनने आता है, जरा बोड़ापन है का कोई उनको बताने के वास्ते उन्होंने क्या कर दी, जरा फिर बोलो माँ, ऐसा बोलो माँ का को बोल को 2-3 बार उनको घट्टी बोलने लगे। बाद में उनका नाम क्या पड़ गया, हातिम असम। असम का माना क्या, जरा बोड़ापन उनको बोल को, हालांकि बोड़े नहीं थे, उसकी इज्जत के लिए इन्होंने अपने आप को बोड़ा कर लिए, अब तक उनका नाम हातिम असम पड़ गया। बोड़े नहीं उन्होंने, लेकिन नाम के साथ असम आया तक मालूम करने का, हातिम असम का बोल को, तो उनकी इज्जत के देखो कैसा ये हो गए नो, उसकी इज्जत के खातिर अपना नाम के साथ बोड़ा लिख लेना पसंद हो गया उनको। तो इज्जत हमें ख्याल करना उनका, अजान दी दी, चलो हमें गलती होगी रहेंगे, मान रही मेरा बोलकर बोल रही मुझे, अब हमें क्या कर कई को दिए छेड़ने को जाए, चलो खैरुल कुरून में जो हो रहा था साहबा के जमाने में, चलो उन्होंने वो सुनकर हमको अमल कर दिए। अच्छी हर काम के लिए हमें एक होता है पॉजिटिव सोच, मुस्बत पहलू, एक होता है मनफी पहलू। अच्छा पहलू तुम्हें ले लो, क्या हो जाने क्या है, इसे समझो क्या जाने का है। तो शहरी के साहबा के जमाने, नबी के जमाने में अजान देते थे, तो देना कोई मना की बात नहीं, लेकिन साहबा के जमाने में अजान देते थे, शहरी के अजान के बाद शहरी के लोग खाना खाते थे। अब अजान है तो लोग फोन कर रही, मौलाना अजान हो गई, खत्म हो गई क्या, शहरी खत्म हो गया, नहीं कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ वो मामूल नहीं, इसलिए हमें वो नहीं करना है, लेकिन करे तो कोई गलत और गुनाह भी नहीं है। फुकाहा अहनाफ ने, हम जिनको फॉलो करते हैं अहनाफ ने उसे मकरूह भी नहीं कहा है और उसे मना भी नहीं कहा है, कर सकते हैं, लेकिन एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मना किया है। कई को बोले तो लोग अपने दर्जा को छोड़ती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मना किया है। शहरी में उठाने का मकरूह तरीका वही है, माइकों के अंदर फूकना जायज़ नहीं है, नहीं फूकना चाहिए, गलत खराबी होगी और फिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा ये बात पीछे आ गई थी, फजर की नमाज रमजान में जल्दी पढ़ सकते हैं, उसके बाद में फिर फजर की नमाज के बाद रोजे की दुआ पढ़ाना, रोज बात आ रही है, फिर अभी बोल रहा हूँ ताकि बात निकल जाए। नवईतु अन असुमा लोग पढ़ाते हैं नहीं, ये हदीस से साबित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये पढ़ने को जरूरी समझना ये दीन के अंदर एडिशन करने के बराबर है, बिदअत है ये। और फिर और लोग क्या बोलते हैं, अरे ये दुआ नवईतु नहीं पढ़ते सो वो अल्लाहुम्मा इन्नी असुम गदन लका वो पढ़ते सो, कोई बोलता नवईतु पढ़ाओ, कोई बोलता अल्लाहुम्मा इन्नी असुम पढ़ाओ बोलता, दोनों दुआ ये साबित नहीं हदीस से, दोनों को छोड़ना लाजिम है। रोजे की नियत के मसाइल, हर रोजे के लिए नियत अलग अलग करना है, लेकिन नियत जुबान से बोलना जरूरी नहीं है। नियत कब तक, नियत करना भूल गया, पीछे मसला आ गया था, नियत करना भूल गया बंदा तो फिर 11 साढ़े 11 पहले, उससे पहले तक अभी नियत कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन नियत बोलने को, अरबी में बोलने को, जुबान से बोलने को जरूरी समझना, ये तर्क छोड़ना जरूरी है। इसके लिए रमजान के महीने में मुतलक नियत से मसला पीछे आ गया था, ये इतने मसले यहाँ तक शहरी के हो गए। कल से इफ्तार के मसाइल, इफ्तार कैसा करना, किसकी दावत कबूल कर सकते नहीं कर सकते, ये सब इंशाल्लाह कल से आएंगे। सुनने के मसाइल, सुनने का जज्बा रखो, खाली फजाइल तक लोगों को बंद ना करो। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान हदीस की रोशनी में, फुक़हा के उसूल की रोशनी में, उलमा किराम ने जो मसाइल हमारे लिए, हमारी रहबरी के लिए नोट किए हैं, उनको सुनकर उसी के मुताबिक हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।